और सभी लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमको बता दें कि अब उपचुनाव का शोर जैसे ही थमा है, 8 तारीख को यहाँ नतीजे घोषित होंगे, लेकिन अब निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव की तैयारी में आरएलडी पार्टी भी जुट गई है और 3 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें रायवारिस, बाबूलाल प्रमुख, डॉक्टर नीरज चौधरी शामिल है। बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां यूपी में आगामी नगर निकाय चुनावों में गठबंधन के दल के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी ने 3 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें नाम शामिल है राव वारिस का, जो पूर्व विधायक पे रह चुके हैं, बाबूलाल प्रमुख और डॉक्टर नीरज चौधरी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के आरएलडी नेता सचिन सरोहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, न्यूज 18 पर स्वागत है। और निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से आरएलडी पार्टी अब जुट गई है? देखिए, निकाय चुनाव को एक मिशन के तहत राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का काम करेगा और आज उसी के तहत एक समन्वय समिति 3 लोगों की बनाई गई है, जिसमें शामली से पूर्व विधायक राव वारिस साहब, मथुरा से बाबूलाल प्रमुख साहब और बिजनौर से डॉक्टर नीरज जी को समिति में सदस्य बनाया गया है। ये समिति जो है गठबंधन के साथियों से एक समन्वय बैठाने का काम करेगी और उनके साथ मिलके जो नीति निर्धारित होगी उस पर ये समिति काम करने का काम करेगी। क्या कुछ रणनीति इस बार आरएलडी की तरफ से एक नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा सचिन जी? नहीं, बिल्कुल रणनीति बना के काम किया जाएगा। बहुत गंभीर है पार्टी निकाय चुनाव को लेके और हर एक छोटे छोटे मुद्दों को हम टच करने का काम करेंगे। स्थानीय लेवल पे जो समस्याएं हैं लोगों की, उन पे हम फोकस करेंगे और उन लोगों के बीच जाने का काम करेंगे उन समस्याओं को लेके। कितनी चुनौती जिस तरीके से पार्टी की जो कमियां हैं उनको हम उजागर करने का काम करेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण इस समय को आप मानेंगे नगर निकाय चुनाव की, जब तैयारी में आरएलडी जुट गई है, टीम भी गठित करती है? सचिन जी देखिए अंजलि जी, ये निकाय चुनाव चुनौतीपूर्ण इसलिए हम नहीं मान रहे इसको कि आज पूरे प्रदेश भर की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर तानाशाही है और आम लोगों के मुद्दों से ध्यान हटा के सरकार वो काम कर रही है, बेसिक मुद्दों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी की दर बेहताशा बढ़ गई, महंगाई बेहताशा बढ़ गई। शहरों की अगर आप बात करें तो ना नालियों की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना सीवर लाइन है, ना कोई व्यवस्था शहरों के अंदर। जिस तरीके से डगमगा गई है पूरी व्यवस्था, तो पूरा उत्तर प्रदेश और वहाँ की सब जनता इस चीज से अब पीड़ित है, वो भोग चुकी है। तो हम इसको नहीं माने। हमें ये एहसास है कि राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को अब लोग चाहते हैं कि एक मौका इस गठबंधन के लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो बहुत जमीनी स्तर का और जनता के बीच का चुनाव है। वहाँ जो प्रतिनिधि जाएंगे वो जनता के अपने बीच के लोग होंगे। वो सब लोगों ने निर्धारित ये तय कर लिया कि हम लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन के साथ वो निकाय चुनाव में जाने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सचिन जी। लगातार खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि लगातार अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और सूची जारी कर दी गई है। अब पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी में आगामी निकाय चुनाव को लेकर आरएलडी ने भी गठबंधन दल के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 3 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन किया है। बता दें हमको कि उसमें राव वारिस, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, और बाबूलाल प्रमुख और डॉक्टर नीरज चौधरी को शामिल किया गया है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।